Good morning, guys. As you know very well about the chapter of 12th class, indigo. What is the meaning of indigo? नील की खेती. Indigo means क्या होता है? नील. Or we can say the crop of नील. Okay. I think you all are ready to read it and explain it very well manner. Okay. देखिए, आप सबको हर हर एक मीनिंग का एक पर्टिकुलर मीनिंग समझना चाहिए आपको, ठीक है। और जहाँ तक है मैं अपना आपको 100% दूंगा और आप मेरे साथ कोऑपरेट करना, ओके। क्योंकि विदाउट आपके कोऑपरेट की ये सब चीज़ें संभव नहीं होंगी, ठीक है। अबाउट द ऑथर वी नीड टू नो अबाउट समथिंग अबाउट ऑथर because this is the important part of chapter, okay, because the examiner can ask you something about author, so you need remember it, okay. Louis Fisher 1896 to 1970, okay, was born in फिलाडेल्फिया. जो लुइस फिशर थे ना, उनका जो कार्यकाल रहा वो 1896 से लेकर 1970 तक रहा, कुल मिलाकर 74 ईयर्स, ठीक है। बाज बॉर्न जो कि पैदा हो गए थे इन फिलाडेल्फिया. कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में वो पैदा हो गए थे, ठीक है। ही सर्व्ड उन्होंने सेवा की थी एज अ वॉलंटियर अपनी सुरक्षा के रूप में इन अ ब्रिटिश आर्मी. कहाँ पर? ब्रिटिश आर्मी में बिटवीन 1918 एंड 1920, ओके। यानी उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार 1918 से लेकर 1920 तक ब्रिटिश आर्मी के बीच में उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश आर्मी में क्या की थी, सेवा दी थी अपनी, ठीक है। किस किस के बीच में? 1918 से लेकर 1920 के बीच में, ठीक है, कुल मिलाकर 2 साल. फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट, यानी फिशर ने बनाया था अपना कैरियर किसमें? एक पत्रकार के रूप में. एंड रॉट और लिखा था फॉर द न्यूयॉर्क टाइम. क्या लिखा था? न्यूयॉर्क टाइम भी उन्होंने लिखा था. द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. और उन्होंने क्या क्या लिखा था? फर्स्ट वन तो क्या लिखा था? द न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियों के लिए क्या लिखा था? एशियन पब्लिकेशंस. इतनी सारी 4 चीज़ें इन्होंने लिखी थी, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यानी वो उन्होंने फैकल्टी के रूप में कहाँ पर काम किया था? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काम किया था, ठीक है। मेंबर ऑफ, उसके वो मेंबर रहे, उसका सदस्य रहे वो, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प, यानी जो निम्नलिखित जो है वो इसी का अंश है. फ्रॉम हिज बुक, यानी जो सब है वो सब इन्हीं की बुक का कुछ अंश है. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. कौन सी? जो लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी है उनमें से ही इन्हीं का अंश है, ठीक है। द बुक हैज बीन रिव्यू एज वन ऑफ द बेस्ट बुक. क्या कह रहे हैं वो? कि द बुक हैज बीन रिव्यूड, जो बुक का रिव्यूड किया गया था उसको एज वन ऑफ द बेस्ट बुक, वह उनकी सबसे फेमस किताब थी, सबसे अच्छी किताब थी एवर रिटन ऑन गांधी. ये किसके ऊपर लिखी गई थी? गांधी जी के ऊपर. बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. किसके द्वारा? बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, ओके। चलिए, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर, ओके, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। When I first visited गांधी, राइटर क्या कह रहे हैं? when I first visited गांधी in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, ठीक है।
यानी जब लेखक कह रहे हैं कि आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं गांधी को पहली बार देखा था 1942 में। कहाँ पर? एट हिज आश्रम, उनके खुद के आश्रम पर। कहाँ पर? सेवाग्राम में। इन सेंट्रल इंडिया, कहाँ पर? मध्य भारत में उनके आश्रम पर मैंने उनको सबसे पहली बार देखा था। ही सेड, वह कहते हैं, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, दैट, कि यह सब कैसे हुआ, दैट कि आई डिसाइडेड टू अर्ज, यानी मैंने ऐसा करने का अर्ज किया, ठीक है, द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश को डिपार्चर करने की। डिपार्चर मीन्स क्या होता है? चला चला जाना, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। ओके, यह बात कब की है? 1917 की है, ठीक है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशनल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन टू दिसंबर, यानी वह दिसंबर के महीने में गए थे 1916 में, एनुअल कन्वेंशन यानी वार्षिक मीटिंग थी उसमें, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। कहाँ पर? इन लखनऊ में, ठीक है। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, यानी वहाँ पे कितने थे? डेलीगेट्स मीन्स होते हैं प्रतिनिधि। क्या होते हैं? प्रतिनिधि। इतने सारे वहाँ पे प्रतिनिधि थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत से विजिटर्स थे, देखने वाले थे, ठीक है। एंड द प्रोसीडिंग, सॉरी, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, यानी प्रोसीडिंग के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने कहा, अ पीजेंट केम अप टू मी, एक क्या कहा? कि एक किसान। पीजेंट मीन्स क्या होता है? किसान, ठीक है। हर मीनिंग को आप अच्छे से गौर से याद रखना। अ पीजेंट केम टू मी, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, ठीक है। अ पीजेंट केम अप टू मी, यानी किसान था वो मेरे पास आया, लुकिंग लाइक, वो दिखाई दे रहा था, एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, ठीक है, एक दूसरे पीजेंट की तरह इंडिया में। पुअर एंड इमेंसिएटेड, कैसा दिखाई दे रहा था? पुअर, यानी गरीब और निर्बल दिखाई दे रहा था। एंड सैड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। देखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, वो कैसे थे राजकुमार शुक्ला जी? पुअर एंड इमेंसिएटेड, कैसे थे? पुअर एंड एमेसिएटेड। एंड सेड, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं कौन हूँ? राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं कहाँ से हूँ? देखिए, राजकुमार शुक्ला कहाँ से थे? आई एम चंपारण, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने से आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहले लेखक ने गांधी जी को कब देखा था? 1942 में, ठीक है। और बात कब की कर रहे थे? 1917 की बात कर रहे थे। वो सबसे पहले कहाँ मिले थे? 1916 में। एक कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसमें मिले थे। वहाँ पे बहुत सारे कितने थे? 2301 तो प्रतिनिधि थे और बहुत से विजिटर्स थे, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे उनकी स्टेज पर कौन आया? सबसे पहले एक पीजेंट आया। पीजेंट कैसा था? पुअर एंड एमेसिएटेड, यानी गरीब और निर्बल व्यक्ति था। उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला, ठीक है। आई एम फ्रॉम चंपारण, वो राजकुमार शुक्ला जी कहाँ से थे? चंपारण, बिहार से थे, ठीक है। एंड आई वांट यू, मैं चाहता हूँ तुम्हें, आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ, आप मेरे ज़िले में आएँ, ठीक है। यानी राजकुमार शुक्ला जी कह रहे हैं किससे? गांधी जी से, कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, यानी गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने चंपारण का कभी नाम ही नहीं सुना था, ठीक है। या चंपारण की बात कर रहे होंगे, या फिर वो अब उसके उस जिले की बात कर रहे हैं जिस जिले की वो शुक्ला जी आने की बात कर रहे थे। इट बाय द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग, यानी वह तलहटी में था। कहाँ पर था? तलहटी में, यानी बहुत ऊंची तलहटी में था। किसकी? हिमालय की, यानी हिमालय की बहुत ऊंची चोटी की तलहटी में था। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, ये किसके बाजू में था? नेपाल के साम्राज्य के बगल में, ठीक है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, ठीक है, यानी एक प्राचीन व्यवस्था के दौरान, द चंपारण पीजेंट, यानी जो चंपारण, जो बिहार में पड़ता है, चंपारण के पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स मीन्स क्या होते हैं? जो वैसे खेती करते हैं, आधे में खेती करते हैं, जिसको बोलते हैं बटाईदार, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? अंडर द एंशियंट, एंशियंट मीन्स होता है पुराना या प्राचीन,
अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, यानी एक पुरानी व्यवस्था के अनुरूप या के दौरान या दरमियान, द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, वो वहाँ के किसान कैसे थे, बटाई से खेती किया करते थे। राजकुमार शुक्ला बाज वन ऑफ देम, जो राजकुमार शुक्ला थे वो भी उनमें से एक थे। ही बाज इलिटरेट, देखिए ये बात आपको याद रखने की है, ही बाज इलिटरेट। पहली बात तो वो गरीब थे, दूसरी बात वो निर्बल थे, और तीसरी बात यहाँ पे हो गई कि ही वाज इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स क्या होता है, अनपढ़। लिटरेट मीन्स होता है पढ़ा लिखा। बट रिजोल्यूट, बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मीन्स क्या होता है, पक्का। रिजोल्यूट मीन्स क्या होता है, पक्का, दृढ़ पक्का, निश्चय होना। ही हैड कम टू द, उन्हें ही हैड कम टू द, उन्हें आना था कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन, कहाँ पे आना था, कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी वो किसकी कंप्लेन करने आ रहे थे, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, किसका, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी जो वहाँ के जो जमींदार थे उनके सिस्टम के खिलाफ वो कंप्लेन करने आए थे। कहाँ पर, इन बिहार, बिहार में, ठीक है, कि जो बिहार के जो लैंडलॉर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। एंड समबडी हैड प्रोबेबली, और किसी ने मतलब प्रोबेबली तौर पर, संभवतः रूप पर सेड कहा, स्पीक टू गांधी, यानी कि आप इसके बारे में गांधी जी से मिलिए। यानी यहाँ तक आपकी समझ में कहानी आ चुकी होगी, ठीक है, कि एक कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा था कहीं पर, वहाँ पे बहुत से प्रतिनिधि थे, बहुत से वहाँ पर विजिटर्स थे, ठीक है। वहाँ पर गांधी जी से मिलने कौन आए, कोई राजकुमार शुक्ला जी आए, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी थे कैसे, पुअर एंड एमेसिएटेड, गरीब और निर्बल व्यक्ति थे। और दूसरी बात, वो एक इलिटरेट व्यक्ति थे, ठीक है। तो गांधी जी से वो क्या शिकायत करना चाहते थे कि बिहार में जो खेती करते हैं लोग, जो खेती के मालिक हैं, वो क्या है कि बटाई से खेती करने वालों के साथ अन्याय करते हैं, ठीक है। तो किसी ने उनसे कहा कि आप इसके बारे में गांधी जी से कहिए, ठीक है। अब देखिए गांधी जी से कहा, गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला जी से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उनके पास एक अपॉइंटमेंट था, इन कानपुर, कहाँ का, कानपुर का, यानी कि उन्हें कानपुर में कभी आना था, उसी का उनके पास अपॉइंटमेंट था। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड वाज आल्सो कमिटेड, और उन्हें कमिटेड मीन्स होता है रोकना, यानी कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि वह उसके अलावा इंडिया के किसी और भाग में नहीं जा सकते, ठीक है। शुक्ला अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड मीन्स होता है के साथ साथ, अकम्पनीड के साथ वैसे विद आता है, अकम्पनीड विद हिम होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ठीक है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, यानी शुक्ला जी ने उनके साथ हर जगह पर रहना शुरू कर दिया, यानी उनके साथ रहते। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, यानी जब गांधी जी अपने आश्रम पे वापस आए, नियर अहमदाबाद, कहाँ की बात चल रही है, अहमदाबाद के पास में, तो शुक्ला फॉलो हिम टू द आश्रम, यानी तो शुक्ला ने उनका आश्रम तक भी उन्हें फॉलो किया। 4 वीक, सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, सप्ताह बीत गए। फिक्स अ डेट, ही बेग, यानी वो बता रहे थे कि आप हमें एक डेट दे दीजिए, और वो उसके बारे में मांग रहे थे, ठीक है। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स, अब भैया गांधी जी क्या होगा, शेयर क्रॉपर्स, यानी जो बटाई से खेती करते थे, उनसे क्या होगा, इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनिसिटी एंड स्टोरी, यानी उनकी जो दृढ़पन था, दृढ़पन यानी उनका पक्का विश्वास था, उसके ऊपर वो क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए, और उनकी स्टोरी के ऊपर। गांधी जी सेड, गांधी कहते हैं, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट, यानी उन्होंने कहा कि हम फला फला तारीख को कहाँ पर आएंगे, कलकत्ता में हमें आना। आई हैव टू बी, मुझे होना है या मुझे होना पड़ेगा, ठीक है, इन कलकत्ता ऑन, उस तारीख को उन्होंने बता दिया। कम एंड मीट मी, वहाँ पर आप आना और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ले चलना, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कलकत्ता किसी अधिवेशन में आना है, और आप मुझे वहाँ मिलिए, आइए आप, और वहाँ से मुझे आप अपने स्थान पर ले चलिए, ठीक है।
मंथ पास्ट यानी महीनों गुजर गए, ठीक है, मंथ पास्ट। शुक्ला बाय सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, शुक्ला कहाँ पे बैठे हो गए हैं, यानी किसी टेबल पर बैठे हो गए हैं, ठीक है। ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, यानी उनको जो कलकत्ता में जो प्लेस अपॉइंटमेंट किया गया था वहाँ पर वो उनका इंतजार कर रहे हैं। वैन गांधी अराइव, जब गांधी जी आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उन्होंने जब तक गांधी जी वहाँ से फ्री नहीं हुए कलकत्ता से, जब तक उन्होंने शुक्ला जी ने उनका इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम, यानी देन जब ही द टू ऑफ देम, यानी उनमें से दोनों, बोर्ड अ ट्रेन फॉर द सिटी, यानी उनमें से वो दोनों के दोनों, कौन कौन, गांधी जी और शुक्ला जी दोनों बोर्ड मीन्स होता है सवारी करना या किसी पर चढ़ना, तो वो चढ़ गए कहाँ पर, अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना, यानी पटना की उस सिटी, यानी देन जब ही द टू ऑफ देम, यानी उनमें से दो, कौन कौन, गांधी जी और शुक्ला जी, बोर्डेड अ ट्रेन पर चढ़ गए फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, यानी पटना में जाने के लिए, कहाँ की सिटी थी वो, बिहार की। देयर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद, ओके, इस लाइन का अच्छे से ध्यान रखना आप। देयर शुक्ला, वहाँ पर, शुक्ला लेड हिम, शुक्ला उसको लेकर गए, किसको, गांधी जी को, टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, यानी एक लॉयर के हाउस पे उसको लेके गए, एक वकील के घर पे उसको लेके गए गांधी जी को, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और उस लॉयर का नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अच्छे से याद रखना, क्या नाम था, राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, हु लेटर, जो बाद में बने, क्या, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बने, ऑफ द कांग्रेस पार्टी के, एंड ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, इंडिया के भी वो प्रेसिडेंट बने। राजेंद्र प्रसाद बाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे, यानी अपने टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला, यानी जबकि उनका जो नौकर था ना वो शुक्ला को जानता था, एज अ पुअर ह्यूमन, किसके रूप में जानता था कि ये गरीब किसान है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर, यानी हु पेस्टर्ड, जिसे परेशान किया जा रहा था, देयर मास्टर, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, किसके लिए, उनके बटाई वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए। सो इसीलिए दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपनी, यानी इसीलिए वो उनके साथ ग्राउंड पर ही बैठ गए। गांधी whom they took to be an other peasant, यानी जो गांधी जी थे ना, whom जिनको they took to be an other peasant, गांधी जी को वो एक दूसरा एक किसान समझ रहे थे शुक्ला जी के साथ। बट गांधी was not permitted to draw water from the well lest some drop from his bucket pollute the entire source, यानी यहाँ से आप दोबारा समझिए, गांधी whom they took to be an other peasant, गांधी जी को वो कोई दूसरा किसान ही समझ रहे थे क्योंकि वो शुक्ला जी के साथ गए थे। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई थी टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम द वेल, कुएं से, लेस्ट कहीं, देखिए लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। जैसे मैं लेस्ट के ऊपर आपको एक सेंटेंस बना के देता हूँ, ठीक है, जैसे आप देखिए, डू नॉट मोलेस्ट दैट गर्ल, यानी आप उस लड़की को मत छेड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, हर ब्रदर शुड बीट यू, हर ब्रदर शुड बीट यू, ओके, हर ब्रदर शुड बीट यू, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ सीख ली होगी कि लेस्ट के साथ किसका यूज होता है, शुड का, आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, डू नॉट मोलेस्ट दैट गर्ल, लेस्ट हर ब्रदर शुड बीट यू, कहीं ऐसा ना हो कि उसका भाई आपको, आपकी पिटाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द बेल, उसको मतलब गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं दी गई थी,
लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट, कि कुछ उसकी जो बकेट उसकी बाल्टी में से, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बाल्टी में से कुछ पानी की बूंदें गिरें और वो पूरे के पूरे कुएं को ही क्या कर दें, गंदा कर दें। हाउ डिड दे नो, यानी वह उनको कैसे जानते थे, दैट कि ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वह इस छुआछूत की बीमारी से दूर हैं या उसके माहौल से दूर हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, यानी गांधी जी ने डिसाइड किया था सबसे पहले कहाँ जाने के लिए, मुजफ्फरपुर। विच वाज एन रूट टू चंपारण, यानी मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने जाने डिसाइड किया था, जो कि कहाँ पे पड़ता था, चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन का मीनिंग क्या होता है, प्राप्त करना, करने। मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी अबाउट कंडीशन दैट शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी उस इंफॉर्मेशन को और पक्का करने के लिए गए थे वो, कि जो शुक्ला जी कह रहे हैं क्या वो सच है या नहीं है। ठीक है, देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम, यानी ही अकॉर्डिंगली उन्होंने तदनुसार, सेंट अ टेलीग्राम उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया, टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी, किसको एक टेलीग्राम भेज दिया, जे बी कृपलानी को, जो कौन थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो कहाँ पर थे, जो आर्ट जो कला का संकाय का जो कॉलेज था मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे वो क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, whom जहाँ पर he had seen वो देख चुके थे, एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यानी टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल को वो देख चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, द ट्रेन आई थी एट मिडनाइट, यानी आधी रात को ट्रेन आई थी, कब, 15 अप्रैल 1917, यानी 15 अप्रैल 1917 को। ठीक है, कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जो कृपलानी थे ना, वो गांधी जी का स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या के साथ। ठीक है, गांधी जी वहाँ पर रुके, देयर वहाँ पे, फॉर 2 डेज, वो 2 दिन के लिए वहाँ पर रुके, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, यानी वो वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के यहाँ 2 दिन तक के लिए रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो क्या थे, देखिए जो जेपी कृपलानी थे वो कॉलेज में, एक आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन इन द होम ऑफ प्रोफेसर, अब जे प्रोफेसर घर में रुके हुए थे, कौन थे, मलकानी। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक बहुत ही असाधारण चीज थी ये। ठीक है, इन दोज डे, उन दिनों, गांधी ने कमेंट किया, फॉर अ गवर्नमेंट, एक सरकार के लिए, या फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, क्या कह रहे हैं वो, कि उन्होंने उसको मेरी तरह देखा, इन स्मॉलर लोकेलिटी, यानी छोटी लोकेलिटी से थे वो। ठीक है, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, यानी द इंडियंस, भारतीय, वर अफ्रेड, वो डरे हुए थे, दिखाने के लिए, क्या, सहानुभूति दिखाने के लिए, किसके लिए, फॉर एडवोकेट्स, वकीलों के लिए, ऑफ होम रूल, घर के शासन के लिए। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स होता है आगमन, क्या होता है, एडवेंट मीन्स आगमन। ठीक है, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, यानी गांधी जी के जो आने की जो न्यूज थी ना, आगमन की न्यूज थी, वो वहाँ पे पूरे मिशन में फैल चुकी थी बहुत ही इस जल्दी से, और पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर कैंपेन या कैंपेन। ठीक है,
शेयर क्रॉपर जो बटाई से खेती करने वाले लोग थे फ्रॉम चंपारण के, उन्होंने शुरू कर दिया था आना, यानी पैदल चलकर आना शुरू कर दिया था, और कन्वे और उसे कन्वे करने के लिए या उसको देखने के लिए टू सी देयर चैंपियन के उन्होंने और उनके खुद के चैंपियन को देखने के लिए वो आए थे। चैंपियन यहाँ पर किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, गांधी जी को चैंपियन कहा गया है, वो उनके चैंपियन थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, यानी मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे ना कॉल्ड ऑन गांधी, यानी गांधी को बुलाया करते थे टू ब्रीफ हिम, संक्षेप में उनके लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, वो बात रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट में। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा अबाउट देयर केसेस, उनके केस के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने रिपोर्ट किया उनको उनकी फी को, केस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, उनकी फीस को वापस करने के लिए। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, देखिए चाइड मीन्स होता है डांटना, फटकारना, किसी को भला बुरा कहना, किसी को गाली देना, ठीक है। गांधी चाइडेड द लॉयर, गांधी जी ने वहाँ के वकीलों को डांटा फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यानी जो वकीलों ने वहाँ के जो शेयर क्रॉपर्स थे यानी बटाई से खेती करने वाले लोग थे उनसे पैसा लेने के लिए उनको डांटा। ही सर, उन्होंने कहा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं निष्कर्ष पर पहुँचूंगा, दैट कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, कि हमें वहाँ जाने से रोकना होगा, कोर्ट में जाने से रोकना होगा। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट दैट लिटिल गुड, यानी कुछ केस कोर्ट में ले जाना अच्छा है। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ट, यानी जहाँ पर मतलब पीजेंट को ले जाते हैं कहाँ पर, कोर्ट में, सो क्रस्ट उनके लिए बहुत दुखदायी होता है, एंड फियर स्ट्रिकन, और उनके ऊपर डर लगा रहता है। लॉ कोर्ट आर यूजलेस, यानी जो कानूनी कोर्ट हैं वो सब कैसे हैं, अनुपयोगी हैं, ठीक है। द रियल रिलीफ, यानी वास्तविक राहत, फॉर देम, यानी उनके लिए वास्तविक राहत क्या है, टू बी फ्री फ्रॉम फियर, यानी उनके अंदर से जो भय है उसको खत्म करना ही उनकी वास्तविक रियलिटी है, ये वास्तविक राहत है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, यानी मोस्ट ऑफ द एरेबल, यानी खेती करने के लायक जो जमीन थी उसको उन्होंने इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो खेती करने लायक जमीन थी वाज डिवाइडेड, उसे बांटी गई इनटू लार्ज एस्टेट, बहुत बड़ी बड़ी जागीरों में, ऑन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिसके मालिक कौन थे, इंग्लिश या ब्रिटिश लोग थे, एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर जो काम कौन कर रहे थे, इंडियन टेनेंट्स मीन्स क्या होता है, किराएदार, यानी वो उस जमीन के अंग्रेज तो मालिक थे, अंग्रेज भाई तो उन जमीन के मालिक थे, लेकिन जो भारतीय थे उन भारतीयों को उन्होंने उस जमीन को किराए पर दे रखी थी, ठीक है। द चीफ कमर्शियल क्रॉप, यानी जो मुख्य वाणिज्यिक फसल थी, बाज इंडिगो, क्या थी वो, नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, यानी लैंडलॉर्ड जो थे ना वहाँ के जो मालिक थे ना जमीन के, वो उनको विवश करते थे ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320, यानी प्लांट करने के लिए, प्लान पर क्या 320 यानी 20/3, 3/20, ठीक है। 320 क्या कहा मैंने, 3/20, 3/20, 320 ऑफ 15% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी 3/20 भाग देना होगा, या फिर उसको 15% उसकी होल्डिंग जो सामान निकला है या जो खेती निकली है उसका देना है, विथ इंडिगो के साथ, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, यानी उनको सिर्फ 15% ही जो नील निकलता था वो ही मिलता था, और बाकी सब उनको रेंट के तौर पर अब सब कुछ सरेंडर करना पड़ता था, एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, देखिए रेंट के रूप में। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यह बहुत दिनों से चला आ रहा था, ठीक है।
प्रेजेंटली हाल ही में द लैंडलॉर्ड लर्न, जो जमीन मालिक थे ना, लैंडलॉर्ड लर्न जान गए थे दैट कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी जो प्रेजेंटली हाल ही में द लैंडलॉर्ड लर्न सीख चुके थे दैट कि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि उन्होंने कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, दे देयर अपॉन, इसके बावजूद भी ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसके बावजूद भी वो क्या कर रहे थे कि मतलब उनकी एग्रीमेंट कर रहे थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यानी जो बटाई से खेती करते हैं उनकी, टू पे देम कंपेंसेशन, यानी उनका जो मुआवजा था उसको देने के लिए, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, यानी वो उनको जो 15% का जो हिस्सा मिलता था ना, उससे भी वो मतलब उससे भी उसको वो मुक्त कर रहे थे। किसके नाम पर? कि जर्मनी में जो है ना, जर्मनी ने उसको जो कृत्रिम या कृत्रिम रूप से जो डेवलप करना सीख गए थे नील को, उसके बेसिस पर। ठीक है, द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट, द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट बाज इरिक्शन, यानी जो शेयर बटाईदारों का जो व्यवस्था थी वो बहुत कष्टदायी थी, टू द पीजेंट, किसानों के लिए, एंड मैनी साइन बिलिंगली, कईयों ने तो अपनी इच्छा से साइन किए थे। ठीक है, दोज वो लोग, हु रेस्ट्रिक्टेड, यानी जिन्होंने अपनी इच्छा से साइन किए थे वो भी मना कर रहे थे, इंगेज उसमें फंसे हुए थे, इंगेज लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड हायर ठग, यानी जो लैंडलॉर्ड थे, जमीन के मालिक थे, वो उनको ठग रहे थे। ठीक है, मीनवाइल, इसी बीच द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट, इसी बीच जो जर्मनी में जो क्या चल रहा था, सिंथेटिक इंडिगो, जो कृत्रिम नील था ना, वो रीच द इलिटरेट पीजेंट, वो अनपढ़ किसानों के वहाँ तक पहुँच गई, हु हैड साइन, जिन्होंने साइन किया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, यानी और उन्होंने अपने साइन कर दिए थे उस पर, और अपना जो लगा हुआ पैसा उसको वापस लेना चाहते थे। ठीक है, एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, यानी गांधी जी कहाँ पर आए? चंपारण में आए। ही बिगन टू ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने शुरू किया, ही बिगन शुरू किया था, बाय ट्राइंग उसको खोजने का या प्रयास करने का, टू गेट द फैक्ट्स उस फैक्ट को जानने के लिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, उन्होंने जो ब्रिटिश सेक्रेटरी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी था वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले घूमा या उसके बारे में जांच पड़ताल की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी उन्होंने कहा दैट कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वह बाहर वाले किसी व्यक्ति को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट, गांधी जी ने जवाब दिया दैट कि ही वाज नो आउटसाइडर, कि वह कि मैं कैसा हूँ, मैं कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी ना हूँ। नेक्स्ट आगे, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, यानी गांधी जी कॉल्ड ऑन, गांधी जी ने मुलाकात की। देखिए कॉल्ड ऑन का मीनिंग होता है क्या? मुलाकात करना। गांधी जी कॉल्ड ऑन, मुलाकात की, द ब्रिटिश ऑफिशियल, यानी जो अंग्रेज सरकार के ऑफिशियल कमिश्नर थे, कहाँ पर? कहाँ के? तिरहुत डिवीजन की। ठीक है, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, यानी जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आती है, किसमें? तिरहुत डिवीजन में। ठीक है, द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, यानी उन्होंने मुझे डराया धमकाया, एंड एडवाइट, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे डराया धमकाया एंड मुझे सलाह दी फोर्थ विथ टू लीव तिरहुत, कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आप तिरहुत को छोड़ दीजिए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने तिरहुत को नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि उन्होंने मोतिहारी पर अपनी प्रोसीजर शुरू कर दी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो मोतिहारी क्या था? इसकी राजधानी थी, किसकी? चंपारण की। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, यानी बहुत से जो लॉयर थे ना वो उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, यानी अ वास्ट मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा, मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, यानी वहाँ पर बहुत से लोगों ने उनको नमस्कार किया। ही वेंट टू अ हाउस, वह एक घर में गए, एंड यूजिंग इट, और उसको यूज किया, एज
हेडक्वार्टर, उसको हेडक्वार्टर की तरह उस घर को यूज किया। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार करते रहे। अ रिपोर्ट कम इन दैट, एक रिपोर्ट वहाँ पे आती है, अ पीजेंट हैज बीन मल्ट्रीटेड इन द नियर बाय विलेज, की एक जो किसान है उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है बगल के गांव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहाँ पर जाने का और उसको देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट, उन्होंने बाहर जाना शुरू किया। ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, यानी अगली ही सुबह उन्होंने एलिफेंट के ऊपर बैठकर बाहर निकलना शुरू किया। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, यानी वो ज़्यादा ही नहीं निकल पाए थे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाए थे। बहन जब ही द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मैसेंजर्स ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, यानी जो वहाँ का सुपरिंटेंडेंट था उन्होंने मैसेज दिया कि आप, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको ऑर्डर दिया कि टू रिटर्न टू टाउन, कि आप अपने टाउन को वापस चले जाइए। गांधी जी से कहा, कब, जब गांधी जी हाथी के ऊपर सवार होकर बाहर निकल रहे थे, इन हिज कैरियज, अपनी गाड़ी पर बैठकर। गांधी कंपाइल्ड, गांधी ने उसका आदेश का पालन नहीं किया, सॉरी आदेश का पालन किया, ठीक है। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, यानी मैसेंजर गांधी के घर पे आया। वेयर ही सर्व्ड हिम, जहाँ पर वो उसके साथ सेवा दे रहे थे। विथ एन ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल नोटिस आया। टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, कि चंपारण को आप जितनी जल्दी छोड़ सको उतनी जल्दी आप छोड़ दीजिए। क्वाइट मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है। ये क्वाइट मीन्स शांति भी होता है, ठीक है। ये क्वाइट मीन्स संपूर्ण भी होता है। इमीडिएटली यानी जल्दी ही। गांधी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी ने उस रिसिप्ट पर साइन किया। फॉर द नोटिस, नोटिस के लिए। एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिख दिया दैट की ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे। डिसओबे मीन्स क्या होता है, आज्ञा का पालन नहीं करना। इन कंसिक्वेंस यानी इसके परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, यानी गांधी जी को कोर्ट में अगले दिन बुलाने के लिए समन कर दिया गया। समन मीन्स क्या होता है, किसी को कोर्ट में बुलाना। जैसे अभी आपने देखा होगा, आप सब लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह की जब हत्या हुई थी या उसका मर्डर जो हुआ था या उन्होंने खुदकुशी की थी, तो उस टाइम पे कई लोगों को समन के लिए भेजा गया था। समन मीन्स कोर्ट में जराहे के लिए भेजा गया था, ठीक है। ऑल नाइट गांधी रिमेंडेड अवेक, यानी पूरी रात गांधी जी जागे रहे। ही टेलीग्राफ, उन्होंने टेलीग्राफ किया था किसको, राजेंद्र प्रसाद को। टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, यानी उन्होंने वहीं से गांधी जी ने वहीं से राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि आप बलशाली अपने दोस्तों को लेकर कहाँ पे आ जाइए, आप बिहार में आ जाइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, यानी उन्होंने उसके इंस्ट्रक्शन थे वो आश्रम पे भेज दिए। ही बायर्ड आ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, उन्होंने तार के द्वारा फैक्स करके पूरी रिपोर्ट किसको दे दिया था, वायसरॉय को, ठीक है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, यानी मॉर्निंग फाउंड यानी सुबह में तो पाया गया कैसा, कि पूरी मोतिहारी का जो टाउन था पूरा कैसा हो गया था, ब्लैक हो गया था किसानों के द्वारा। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो लोग गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड थे उसको नहीं जानते थे। दे हैड मेरेली हर, उन्होंने मुश्किल से ही सुना था। दैट की आ महात्मा, एक महात्मा के बारे में उन्होंने एक नॉर्मल सा ही सुना था। हु वांटेड टू हेल्प देम, कि जो उनकी हेल्प करना चाहता है। बाज इन ट्रबल, जो कैसा था, एक परेशानी में है। विद द अथॉरिटी के द्वारा, यानी वो जानते थे कि जो गांधी हैं, जो महात्मा गांधी, वो उनके बारे में नहीं जानते थे, और उनके बारे में महात्मा हु वांटेड टू, जो उनकी हेल्प करना चाहते थे, और वो अब कैसे हैं, अथॉरिटी के द्वारा थोड़ी परेशानी में है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, यानी इन थाउजेंड्स, यानी हजारों की संख्या में। अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों तरफ। बाय द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और उन्होंने जो ब्रिटिश के द्वारा जो उन्हें डर था उस डर को हटाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, ठीक है। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी, जो उनकी कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल थे ना, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कैसा, पावरलेस, यानी बिना किसी ऊर्जा की,
विदाउट गांधी, यानी गांधी जी के बिना वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे थे, गांधी जी की कोऑपरेशन के बिना। ही हेल्प देम, उन्होंने उनकी सहायता की। रेगुलेट द क्राउड, यानी क्राउड को रेगुलेट करने के लिए। ही वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह कैसे थे, नम्र और दोस्ताना संबंध के थे। ही वाज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ, उन्होंने उनको एक ठोस सबूत दिया। दैट की देयर माइट हैजर्टो डिडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, कि उनके द्वारा इस तरह के जो प्रश्न उठे हैं तो उनके द्वारा वो चैलेंज कर सकें। ठीक है। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, यानी गवर्नमेंट कैसी हो गई, द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, गवर्नमेंट चकरा गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्टेड, प्रोसिक्यूटर मान क्या होता है, जो वकील का रोल निभाता है कोर्ट में। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, यानी जो वहाँ के जो वकील थे उन्होंने जज से उस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। ठीक है। पोस्टपोनमेंट क्या होता है, स्थगित कर देना या आगे टाल देना। द ट्रायल, ठीक है, उसको आगे टालने के लिए वो उससे प्रार्थना करने लगे। ठीक है। पोस्टपोन द ट्रायल। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटी विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, कि वह उनकी सुपीरियर की से क्या कर लें, कंसल्ट कर लें। कंसल्ट मीन्स क्या होता है, परामर्श ले लें। ठीक है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, यानी गांधी जी ने इस डिले मीन्स क्या होता है, देर, यानी उन्होंने वो वहाँ पे उसको स्थगित करवा लिया था कोर्ट में। ठीक है। तो उन्होंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मीन्स उसका विरोध किया। गांधी प्रोटेस्ट किसके खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, यानी उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और प्लीडिंग गिल्टी, यानी अपने आप को दोषी पाया। ही वाज इन्वॉल्व, वह उसमें शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से कहा, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी के तौर पर, ऑन द वन हैंड, यानी एक तरफ तो, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल, कि आप एक बुरा एग्जाम्पल मत दिखाइए एज अ लॉ ब्रेकर, कानून तोड़ने वालों के लिए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि आप क्या क्या सामान दीजिए, हमें क्या क्या प्रदान कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन मानवता दिखाइए, एंड नेशनल सर्विस और राष्ट्रीय सेवा कीजिए। फॉर जिसके लिए ही हैड कम, जिसके लिए वो वहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, छोड़ने के लिए, वहाँ से जाने के लिए। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, यानी नॉट फॉर वांट, वह इसके लिए नहीं जाना करते थे, ऐसा नहीं चाहते थे। ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस, लेकिन उनके आज्ञा पालन के लिए, टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यानी उसकी समझदारी की आवाज़। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने पेनल्टी वाले जो ड्यू से पूछा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, दैट की ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 हॉर्स रेसेस, यानी उन्होंने 2 घंटे की छुट्टी के बाद या 2 घंटे के अवकाश के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेंटेंस मीन्स क्या होता है, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, सजा। एक सेंटेंस मीन्स शब्द वाक्य भी होता है, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब होता है सजा। 2 घंटे बाद वो अपनी 2 घंटे के अवकाश के बाद वो बताएंगे। एंड आस्क गांधी, और गांधी जी से पूछा, टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट के 120 मिनट के बाद आपकी जो बेल मिला उसके बारे में गौर किया जाएगा। गांधी रिफ्यूज, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, यानी बिना किसी बेल के। ठीक है। और गांधी जी को वहाँ से छोड़ दिया गया। वह जब भी द कोर्ट रिकन्वेंट, कोर्ट ने फिर से बुलाया। द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डे, वह पूरे दिन उसका जजमेंट नहीं सुनाएगा। मीनवाइल, इसी बीच, ही अलाउड गांधी टू रिमेन द लिबर्टी, और उन्होंने गांधी जी को आज़ादी के लिए छोड़ दिया। ठीक है। देखिए पहले भाग के लिए इतना काफ़ी है। अब दूसरे भाग की बात करते हैं हम, तो दूसरे भाग के लिए हम आगे फिर पढ़ेंगे एक दूसरी वीडियो में। ठीक है। चलिए अभी पहली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है इस चैप्टर के लिए।